हाँ तो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 3 प्रतिस्थापन विधि पार्ट 1। क्वेश्चन फर्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो पहला इसका क्वेश्चन है 7x - 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में x का गुणांक 7 है, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 1 है। तो इस सवाल को समीकरण 2 से हल करना आसान होगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। तो यहाँ से x का मान निकालते तो x बराबर 3, तो यही से 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया बेटा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया बेटा, 3 - 2y। तो 7 ऐसा कैसे, x की जगह रख दिया अपन ने 3 - 2y - 15y बराबर 2। 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 तिये 21, 7 दूनी 14 - 15y बराबर 2। 14 और 15 जोड़ेंगे तो 29। ये 2 ऐसा कैसे, 21 उधर जाके माइनस का 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19। अब माइनस का ये 29 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 19/29। तो y का मान आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कहाँ है अपने पास ये रहा है, x बराबर 3, 2 ऐसा कैसे, y की जगह क्या रख देंगे अपन, 19/29। 3 ऐसा कैसे, 19 दूनी 38/29। अपन में 1 लगाया, 1 का और 29 का एलसीएम लिया तो 29 आ गया। तो 29 का गुणा 3 में 29 दिए 87, माइनस 38 से कम 38। अब 87 में से 38 घटाएंगे तो 49, 49/29। अतः x का मान आ गया 49/29, y का मान आ गया 19/29। इसी प्रकार एक और सवाल प्रतिस्थापन विधि का, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। इसको सोल्व करना है अपन को। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 14, तो x का मान निकाला तो y इधर आके माइनस का y, ये हो गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये रहा समीकरण 2। तो x की जगह रख दिया 14 - y बराबर 4। y और y जुड़ के 2y, 14 इधर आके माइनस के 14, माइनस के 14 में से 4 घटेगा तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर 10/2, 2 पंजे 10। तो y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है अपने पास, ये रहा है x - 14 y, 14 - y। तो y की जगह रख दिया अपन ने, तो x बराबर 14 - y, 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो x का मान आ गया 9, y का आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करो और m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए एक समीकरण दे रखा है। तो हल करते हैं अपन। x का समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर -24। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से 2x को फ्री करते हैं तो 3 उधर जाके माइनस का 3y हो गया। अब x के गुणा में 2 था, वो कहाँ गया, बटे में, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे अपन, ये रहा समीकरण 2। 2 ऐसा कैसे, x की जगह 11 - 3y/2 -4y बराबर -24, 2 से 2 कैंसिल। तो ये 11 ऐसा कैसे, -3y - 4y बराबर -24, -3 और 4 जोड़ेंगे -7, माइनस के 24, 11 इधर आके माइनस के 11, -11 और 24 जोड़ेंगे -35 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर 35/7, 7 पंजे 35, y का मान आ गया 7। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखते हैं अपन। तो x बराबर 11, 3 ऐसा कैसे, y की जगह 5, 5 दिए 15, 15 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेंगे बेटा, -4, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। एक समीकरण दे रखा था अपने पास, समीकरण दे रखा था y बराबर mx प्लस 3। तो m ऐसा कैसे ही, x की जगह 2 प्लस 3, 3 इधर आकर -3, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2,
तो m बराबर 2/-2, 2 से 2 कट गया तो m बराबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात करो। तो माना पहली संख्या 1 से, दूसरी संख्या क्या मान लिया अपन ने बाय। पहली शर्त क्या बोला है बेटा अपन से, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। तो एक संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x माइनस y बराबर क्या हो गया बेटा, x माइनस y बराबर 26, समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त में क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या बराबर 3 गुणी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x बराबर 3 गुणी दूसरी संख्या y, तो x बराबर 3y, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा अपने पास, x माइनस y, तो ये x की जगह रख दिया 3y, ये माइनस y बराबर 26। अब यहाँ 3y में से 1y चले गए 2y बराबर 26, गुणा का 2 बटे में आ गया, 2 से कम 2, 2 3 6, y बराबर आ गया कितना 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपने पास, x बराबर 3y, तो अपन ने यहाँ रख दिया x बराबर 3, y की जगह कितना रख दिया 13, तो 13 × 3 = 39, अतः पहली संख्या आ गई 39, दूसरी संख्या हो गई 13। इसी प्रकार दो संपूरक, अगला क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। तो माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण 22 डिग्री है। तो पहली शर्त, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x बराबर छोटा कोण y से कितना ज़्यादा है 18, तो समीकरण 1 हो गया। हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो एक कोण x है दूसरा y, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण 1 से ये रहा 1 से मान, समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 18 किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में, तो x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो y और y जुड़ के 2y, ये 180, इसी 18 इधर आके माइनस का 18, तो 180 में से 18 जाएगा तो 162, गुणा का 2 बटे में आ गया, तो काटा तो 162 को तो 81 आ गया, y का मान 81, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 81 प्लस 18, तो x बराबर 99, अतः छोटा कोण हो गया y बराबर 81, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री। थैंक यू।